दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप नौकरी करते हुए भी अमीर बन सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आपने सही सुना। अमीर बनने के लिए आपको अपनी नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप नौकरी करते हुए अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पैसों को मैनेज करने का एक बेहतरीन फॉर्मूला बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप नौकरी करते हुए भी अमीर बन सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में हम आपको एक बोनस टिप भी देंगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि नौकरी करते हुए वो कभी अमीर बन ही नहीं सकते। अमीर बनने के लिए उन्हें कोई बिजनेस करना होगा, लेकिन बिजनेस के लिए हर कोई रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि उनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हर किसी इंसान के अंदर बिजनेस की उतनी समझ भी नहीं होती। इसलिए वो चाह कर भी अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अब आप पक्का ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में हम आपको किसी लॉटरी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि CNBC की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितने भी लोगों की लॉटरी लगती है उनमें से 80 to 85% लोगों के पैसे 3 से 5 सालों में ही खर्च हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों को मैनेज करना नहीं आता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें स्कूल और कॉलेज में कभी पैसों को मैनेज करना सिखाया ही नहीं जाता और ना ही कोई फाइनेंशियल नॉलेज दी जाती है। इसलिए इतने सारे पैसे मिलने के बाद भी लॉटरी विनर्स की लाइफ कुछ ही सालों में पहले की तरह हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसका यूज करके हम नौकरी के साथ भी अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, वो पावरफुल फार्मूला है 50-30-20 रूल। दोस्तों, ये रूल हमें बताता है कि हम अपनी मंथली इनकम को कैसे मैनेज करें। तो अब सबसे पहले बात करते हैं 50 की। इसका मतलब है कि आपको अपनी मंथली इनकम का टोटल करना है और उसका 50% यानी कि आधा पैसा आपकी नीड्स पर खर्च करना है, जैसे आपके घर का रेंट या EMI, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, किराने का सामान एटसेट्रा। कुल मिलाकर ऐसी चीजें जिसके बिना हम गुजारा नहीं कर सकते। तो चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपकी सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ है, तो अब आप 15,000 रुपए यानी 30,000 का 50% या आधा आपकी नीड्स या जरूरतों पर खर्च कर सकते हैं, और अगर इससे कम हो तो और भी अच्छा है। तो अब हम आते हैं इस फॉर्मूले के 30 पे। तो दोस्तों, इस 30 का मतलब है कि आप अपनी सैलरी का 30% आपके शौक को पूरा करने में खर्च कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। यानी आप इस पैसे को कहीं शॉपिंग करने में, घूमने जाने में, कार खरीदने में या आपके किसी और शौक को पूरा करने में खर्च कर सकते हैं। तो अगर हम इसे अपने पिछले एग्जाम्पल से समझें तो आप आपकी सैलरी जो कि है 30,000 रुपए, उसका 30% यानी 9,000 रुपए अपने वॉन्ट्स और डिजायर्स में खर्च कर सकते हैं। यानी एक साल में आप टोटल 1,08,000 रुपए वॉन्ट्स में खर्च कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर नीड्स और डिजायर्स में क्या फर्क है। तो चलिए जानते हैं कि नीड्स और डिजायर्स में क्या फर्क है, जिससे आप इस फॉर्मूले को इफेक्टिवली यूज कर पाएं। तो इसके लिए आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा, और ये सवाल है, क्या मैं उस चीज को खरीदे बिना रह सकता हूँ या नहीं? तो अगर इसका जवाब हाँ है तो वो आपकी डिजायर या वांट्स है, तो उस चीज पर आपको 30% से ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना है। और अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो वो आपकी नीड है। इसलिए आप अपनी सैलरी का 50% अमाउंट अपनी दूसरी नीड्स और इस पर खर्च कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस फॉर्मूले के 20 पे। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि आपको अपनी सैलरी का 20% पैसा सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपकी बचत भी हो और आपका पैसा भी ग्रो होता रहे। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में ये माना था कि आपकी सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ है, तो 30,000 का 20% यानी 6,000 रुपए। अब आप इन 6,000 रुपए को सैलरी आने के तुरंत बाद किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए और फिर उसे सही अपॉर्चुनिटी मिलने पर इन्वेस्ट कर दीजिए। इससे आप सबसे पहले खुद को पे कर पाएंगे और अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर पाएंगे। और रिच डैड पुअर डैड बुक में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोगों के गरीब होने का यही कारण है कि वो सबसे पहले खुद को पे नहीं करते हैं, बल्कि सरकार को टैक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनियों को EMI के रूप में सबसे पहले पे करते हैं, और महीने के खत्म होने के बाद उनके पास कोई सेविंग्स नहीं बचती है। इसलिए आप सैलरी मिलते ही सबसे पहले खुद को पे करें और फिर बचे हुए पैसों से अपना खर्च चलाएं, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा पैसे रहेंगे तो आप खर्च भी ज्यादा करेंगे। तो आप 20% पैसा इन्वेस्ट करें और आप इन पैसों को अपने रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ही आपको रिटर्न ज्यादा मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो चलिए लो रिस्क और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को एक एग्जांपल से समझते हैं। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बैंक
एफडी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, फिक्स्ड इनकम स्कीम एक्सेट्रा। और हाई रिस्क ऑप्शन है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी वगैरह। दोस्तों, ज्यादातर मिडिल क्लास लोग लो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए पैसों को बचाने और इन्वेस्ट करने के बाद भी वो कभी अमीर नहीं बन पाते। तो अमीर बनने के लिए आपको थोड़ा रिस्क तो लेना ही होगा और शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से सीखकर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला 5,000 रुपए हर महीने बचाकर कोई कैसे अमीर बन सकता है। तो दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में ये जाना था कि कैसे एक नॉर्मल किसान ने शेयर मार्केट में सिर्फ 10,000 रुपए लगाए थे और 1700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे कमाए थे, क्योंकि उन्होंने अपने पैसों को कंपाउंड होने के लिए टाइम दिया। तो आप भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए, भले आप 500 या 1000 रुपए से ही शुरुआत क्यों ना करें, क्योंकि लंबे समय में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग और मोहम्मद अनवर की स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में आप दोनों वीडियो को देख लेना। दोनों वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे बोनस टिप की तरफ। तो हमारी बोनस टिप यही है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े वैसे ही आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज भी बढ़ाते जाएं और अपने नीड्स और वांट्स का खर्च उतना ही रहने दें। तो सपोज कि आपकी सैलरी हर साल 1,000 रुपए से बढ़ रही है, तो अब आपको 6,000 रुपए के बजाय 7,000 रुपए इन्वेस्ट करना है और आपको जो भी बोनस या एरियर मिले उसे भी इन्वेस्ट करना है। इस तरह से आप बहुत जल्दी नौकरी करते हुए भी अमीर बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको नौकरी करते हुए अमीर बनना है तो आपको पैसों को मैनेज करने के इस फॉर्मूले को डिसिप्लिन के साथ अपनाना होगा और हर महीने अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करना होगा। फिर आप बाकी लोगों से बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो बनाने का। अब दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर ऐसे कौन से एसेट्स हैं जहां पे इन्वेस्ट करने पर हमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो आप इस लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा मोहम्मद अनवर की स्टोरी और पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाले वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वैल्यूएबल वीडियो में। तब तक खुद पर निवेश करें और लगातार सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।